नमस्ते। आमतौर पर जब हम भारत की नदियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही कि वो पहाड़ों से निकलकर पूरब या दक्षिण में समुद्र की तरफ जाती हैं, है ना? लेकिन झारखंड में कहानी थोड़ी अलग है। आज हम यहाँ की उन अनोखी उत्तरवर्ती नदियों की कहानी जानेंगे जो कुदरत के नियम को चुनौती देती हुई उत्तर की ओर बहती हैं। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि झारखंड की बड़ी बड़ी नदियां देश के सामान्य ढलान के खिलाफ जाकर उत्तर की तरफ बहती हैं? ये एक ज्योग्राफिकल पजल है जिसे आज हम सुलझाएंगे, और इसका राज छोटा नागपुर पठार के पुराने स्ट्रक्चर में छिपा है। यहाँ उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का पूरा एक नेटवर्क साफ दिखता है, जिसकी रीढ़ है शक्तिशाली सोन नदी। ये सारी धाराएं आखिरकार जाकर महान गंगा में मिल जाती हैं, और इसी सिस्टम को हम झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं इस नदी सिस्टम की मेन आर्टरी, यानी इस इलाके की सबसे अहम और विशाल नदी सोन के साथ। सोन नदी का सफर ना किसी कहानी से कम नहीं है। ये मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ों से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिलने से पहले सोचिए करीब 800 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। और इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 9000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब एक बहुत बड़े इलाके को ये जिंदगी देती है। लेकिन सोन सिर्फ एक नदी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसे सोनभद्र और हिरण्यवाह जैसे खूबसूरत नामों से भी जाना जाता है। ये एक नेचुरल बाउंड्री का भी काम करती है जो झारखंड की उत्तर पश्चिमी सीमा तय करती है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्य की अकेली सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब इसमें साल के 12 महीने पानी रहता है। अब देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेले तो बहती नहीं है। तो अब हम सोन की सबसे जरूरी सहायक नदी उत्तरी कोयल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो इस शानदार नदी सिस्टम को कैसे पूरा करती हैं। उत्तरी कोयल का भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओरिजिन है रांची का पठार। वहां से निकलकर ये एक लंबा और घुमावदार रास्ता तय करती है और आखिर में हैदरनगर में जाकर अपना सारा पानी सोन को दे देती है। ये खुद में ही एक बड़ी नदी है। एक अंदाजा लगाने के लिए बस ये देखिए, जहां सोन नदी करीब 800 किलोमीटर बहती है, वहीं उत्तरी कोयल अकेले ही 260 किलोमीटर लंबी है। तो यह कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, बल्कि सोन को ताकत देने वाली एक बहुत जरूरी लाइफलाइन है। और इस नदी के नेचुरल फ्लो में इंसानी दखल ने भी एक नया चैप्टर जोड़ा है। बरवाडिया के पास बना मंडल डैम प्रोजेक्ट इसी नदी की ताकत को इस इलाके के विकास के लिए इस्तेमाल करने की एक कोशिश है। ये दिखाता है कि पानी और लोगों का रिश्ता कितना गहरा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तरी कोयल भी अकेली नहीं है। उसे भी ताकत मिलती है अपनी दो मेन सहायक नदियों औरंगा और अमानत से। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जो लातेहार और पलामू के बड़े बड़े इलाकों को सींचता है और इस पूरे नदी सिस्टम के दायरे को और भी बड़ा बना देता है। अब बात करते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खास सहायक नदी की। नाम है बूढ़ा नदी। ये उत्तरी कोयल की ही एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ा राज छिपा है। और ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि छोटी नदियां भी बड़े बड़े कमाल कर सकती हैं। यही मामूली सी दिखने वाली बूढ़ा नदी झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बूढ़ा घाघ बनाती है। ये सच में देखने लायक एक कुदरती अजूबा है। सोन और कोयल सिस्टम के अलावा भी इस पठार से कई और नदियां निकलती हैं जो उत्तर की तरफ बहने का यही पैटर्न फॉलो करती हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ हमारी मुलाकात दो और नदियों से होती है जो उत्तर की ओर बहती हैं, पुनपुन और फल्गु। पुनपुन तो सीधे गंगा में मिल जाती है, लेकिन फल्गु नदी ये बहुत खास है। इसे अंतः सलीला भी कहते हैं, जिसका मतलब है जो अंदर ही अंदर बहती हो। मतलब ये एक ऐसी नदी है जो अक्सर रेत के नीचे गायब हो जाती है और जमीन के अंदर अपना सफर जारी रखती है। कमाल है ना? और फल्गु की अहमियत सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। ये तो दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास का एक हिस्सा है। इसी नदी के किनारे, जिसे उस वक्त निरंजना कहते थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। यही वो पवित्र जगह है जिसे आज पूरी दुनिया बोधगया के नाम से जानती है, जो फल्गु को सबसे पूजनीय नदियों में से एक बना देती है। और फिर है सकरी नदी, जो अपने अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए जानी जाती है। ये नदी अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है और इसी वजह से इसे इस इलाके की सबसे मनमौजी नदी भी कहा जाता है। तो हमने कई नदियों का सफर तय किया। चलिए अब उनकी सबसे यादगार पहचानों को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। सबसे शक्तिशाली और हमेशा बहने वाली कौन सी? सोन।
सबसे ऊंचा झरना बनाने वाली बूढ़ा नदी, सबसे पवित्र जहां बुद्ध को ज्ञान मिला फल्गु, और सबसे अप्रत्याशित जो अपना रास्ता बदल लेती है वो है सखरी। और आखिर में कन्हर नदी। ये हमें याद दिलाती है कि नदियां सिर्फ जिंदगी नहीं देती बल्कि सीमाएं भी तय करती हैं। ये 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। इससे इसे एक यूनिक भू राजनीतिक इंपॉर्टेंस मिलती है। तो जैसा कि हमने देखा, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये जमीन की जीवन रेखाएं हैं, राज्यों को बांटने वाली सीमाएं हैं और हमारी गहरी सांस्कृतिक विरासत की गवाह हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती हैं। पानी, सीमा और संस्कृति का ये जो संगम है, ये झारखंड के लिए असल में क्या मायने रखता है?